आज के एपिसोड में हम देखेंगे जिनवो का न्यू अवतार और उसकी अमेजिंग पावर को। इस सीजन में जिनवो अपनी एबिलिटी को मास्टर करके काफी पावरफुल बन चुका है। इस सीजन का ये पहला एपिसोड है जो काफी कूल होने वाला है। कहानी की शुरुआत में जिनवो को उसकी बहन कॉल करती है जिसका नाम जिन्हा होता है। वो कहती है तुम अभी तक सोए हो, तुम्हें याद है ना। जिनवो कहता है कि मुझे याद है लेकिन मैं आज थोड़ा थका हूँ। असल में स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग होती है जिसमें जिनवो को जाना होता है। जब जिन्हा उसे देखती है उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता है। जिनवो पूछता है क्या कोई गड़बड़ है। वो कहती है कोई गड़बड़ नहीं है, बस तुम पहले से काफी अच्छे दिख रहे हो। वो जब उसके स्कूल जाता है तो सभी लड़कियां उसी की तरफ देखती है और कहने लगती है वाव ये कितना हैंडसम है। उसकी बहन जिन्हा कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी फ्रेंड से बात चलाऊं क्या, तुम तो यहाँ छा गए हो एकदम। जब जिनवो की मुलाकात मैम से होती है तो मैम उसे बताती है तुम्हारी बहन काफी अच्छी स्टूडेंट है, उसके ग्रेस भी काफी अच्छे हैं। और मैम ये भी कहती है कि तुम्हारी बहन बाकी स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल है। जिनवो को मैम की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम चाहो तो उसे मेडिकल में एडमिशन दिला सकते हो। मैम जिनवो को ये बात बताने में हिचकिचाती है कि जिन्हा की पावर आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, तो क्या आप उसे हंटर बनाना चाहेंगे अपनी तरह। वो कहता है कि मैं अपनी तरह कभी भी अपनी बहन को हंटर नहीं बनाना चाहूंगा। वो साफ मना कर देता है। अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जिससे जिनवो पहले मिल चुका होता है। जब उस लड़की को जिनवो अपनी बहन की फोटो दिखाता है तो वो लड़की कहती है क्या तुम जिन्हा के भाई हो। वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं कि टीचर ने तुम्हें क्या कहा है, मैं कभी भी स्कूल नहीं जाने वाली हूँ। जिनवो उसे समझाता है कि तुम ई रैंक हंटर हो इसलिए तुम पैसा नहीं कमा सकती। वो कहता है तुम हमारी टीम में रहकर जो पैसा कमाई हो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। वो लड़की गुस्से में कहती है वैसे भी तुम भी ई रैंक हंटर हो तो मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। फिर वहां से जिनवो उसे अपने साथ ले जाता है। हम टोंगसू को देखते हैं जिसे लेने के लिए एक आदमी आया होता है। हंटर एसोसिएशन के मैनेजर ने टोंगसू को मिलने को बुलाया होता है। टूची उससे पूछता है सर आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले हो। वो कहता है मैं यहाँ रुकने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। टोंगसू कहता है कि मैं यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ तो तुम कम रैंक वाले कम ही बोलो तो अच्छा होगा, और तुम कम रैंक वाले मुझे कभी भी नहीं रोक सकते। चोई जोंग और हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को देखते हैं। चोई जोंग उस दानव के बारे में बताते हुए कहता है वो हमारे लिए मुसीबत बन गया है। असल में उसे दानव का पंख मिला है। इससे उनका मानना होता है कि शायद वो दानव उड़ने वाला होगा। हंटर एसोसिएशन का मालिक कहता है कि जल्द हमें कुछ न कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्लू सर्कल को। वहीं पर दो हंटर्स मौजूद होते हैं। जब वो उस लड़की को देखता है तो कहता है उस दिन तो तुम मेरे साथ थी। जिनवो कहता है ये लड़की मेरे साथ है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है अगर ये लड़की आपके साथ है तो। और कितनी देर बात करने का इरादा है, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं क्या। ये किमचुल है जो ए रैंक का हंटर है। ए रैंक से मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है इस स्ट्राइक में। रैंक ए होने की वजह से ये सबका लीडर होता है। जब किमचुल को पता चलता है कि जिनवो और ये लड़की ई रैंक से है तो वो कहता है मैं कहाँ फंस गया हूँ, ऊपर वाला बचाए मुझे। नियम के हिसाब से किसी भी स्ट्राइक में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर होंगे। जिनवो और वो लड़की ई रैंक हंटर होते हैं। इन दोनों को मिला के उस स्ट्राइक में टोटल 10 लोग होते हैं। जब जिनवो उस ब्लू गेट में जाने लगता है तो उसे अचानक ये एहसास होता है यहाँ तो कुछ गड़बड़ जरूर है। वहाँ अचानक सब कुछ बदलने लगता है और वो ब्लू गेट एक रेड गेट में बदल जाता है। वो गेट भी वहाँ से गायब हो जाता है और सारे हंटर एक बर्फीली जगह में पहुंच जाते हैं। उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली वो लोग है कहाँ पर। जब वो लड़की जिनवो से पूछती है कि ये रेड गेट होता क्या है तो जिनवो जवाब देता है कि ये कोई आम गेट नहीं है बल्कि ये बहुत ही खतरनाक गेट है। अगर कोई इस गेट से गुजरता है तो वो एक तहखाने में चला जाएगा। ये ऐसा गेट है जिसे तोड़ने के लिए उसे मैजिक बीट से लड़ना होगा बिना बाहरी दुनिया की मदद लिए, और ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। अचानक उस लड़की पर हमला हो जाता है और इस हमले की खबर किसी को भी नहीं लगती है। ये बात कोई समझ पाते उससे पहले जिनवो उसे एक पंच मार देता है। वो लड़की थैंक यू भी कहती है लेकिन जिनवो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। नेक्स्ट सीन में आइस लेयर्स को दिखाया जाता है जिसे हम दानव भी कह सकते हैं। ये आइस लेयर्स सिर्फ कमजोर लोगों को ही अपना निशाना बनाते हैं। जिनवो बताता है कि वो जब 2 महीने पहले यहाँ आया था तो वो इससे बाल बाल बचा है। किमचुल चिल्लाते हुए कहता है कि सब तैयार रहो, हम बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट चुके हैं। दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हमें अपने से बड़े रैंक वालों का ऑर्डर मानना होगा। वो लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि इतने बड़े ग्रुप को कोई एक इंसान हैंडल नहीं कर सकता था।
किमचुल का रैंक ए है, इसलिए वो कहता है कि जो मेरे साथ रहेगा वो बच जाएगा और जो मेरे साथ नहीं रहेगा वो मर जाएगा। तभी 2 हंटर आते हैं और कहते हैं सर मैं आपके साथ हूँ। किमचुल अपने ग्रुप के साथ जंगल वाले रास्ते होके जाने लगता है। तभी उस पे एक बर्फीले भालू का हमला हो जाता है। किमचुल का ए रैंक होने की वजह से वो काफी ताकतवर है, इसलिए वो आसानी से उस भालू का पेट काट देता है। ये देखकर 2 भालू उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जिन्वो के ग्रुप में जो लड़की नई होती है वो बताती है यहाँ बर्फीले भालू के पैरों के निशान है और ये बर्फीले भालू का इलाका है, इसलिए हमें घर जाना चाहिए। जिन्वो कहता है अगर वाकई ये इलाका बर्फीले भालुओं का है तो हमें उनके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस इलाके में काफी ठंड होती है, इसलिए जिन्वो कहता है हम सभी को ठंड से बचना बहुत जरूरी है। जिन्वो अपनी इन्वेंट्री ओपन करता है और उस इन्वेंट्री से सभी को एक एक जैकेट दे देता है। ये देखकर वो लड़की पूछने लगती है कि तुम्हारे पास ये कौन सा जादू है। जैकेट पहनते ही वो लड़का कहता है कि ये जैकेट तो काफी गर्म है। ये सारी चीजें देखकर वो लड़की कहती है सच बताना तुम कौन हो। जिन्वो उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम सभी को बचाने की, बस कोई और सवाल मत पूछना। जिन्वो उन दोनों को भी मना कर देता है कि ना ही किसी चीज के बारे में पूछना ना ही कुछ बोलना। ये सारी चीजें जिन्वो बता ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है। दूसरी तरफ हम चॉयजोंग को देखते हैं। वो बताता है ये गेट सील हो चुका है, अगर किस्मत रही तो कोई ए रैंक हंटर या बी रैंक हंटर ही बच सकते हैं। चॉयजोंग को ऐसा लगता है कि अगर उस गेट से कोई बाहर निकल सकता है तो वो है किमचुल, क्योंकि उसका ए रैंक है इसलिए। वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है कि सर उसमें एक और इंसान है जिसका नाम संग जिन्वो है, जो फिलहाल अभी फेमस भी है। चॉयजोंग उस आदमी से पूछता है कि उसका रैंक क्या है। वो बताता है उसका रैंक ई है और उसे ये भी लगता है कि शायद उसकी पावर अब ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चॉयजोंग पूछता है कि क्या तुमने टेस्ट किया है? तो वो कहता है सर मैंने टेस्ट नहीं किया है। तभी वहाँ पर एक लंबारी कार आती है जिसमें टोंगसू होता है। वो कार से उतरते हुए कहता है वाह क्या बात है, सभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के चमचे यहीं पर हैं। टोंगसू कहता है कोई ए रैंक वाले ने ये गेट तो नहीं खोला है ना? असल में टोंगसू को अमेरिका में होना चाहिए। चॉयजोंग पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टोंगसू कहता है मैं संग जिन्वो से मिलने आया हूँ। उसे लगता है कि संग जिन्वो उस गेट से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और उस तरफ वो मर जाएगा। शायद तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होगी कि तुम वहां से जिंदा लौट पाओगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिन्वो उस विशाल भालू को हरा देता है और कहता है कि हमारा तजुर्बा ही हमें काम आता है। वो लड़की फिर पूछने लगती है कि सर असल में आप हैं कौन? उन लोगों पर थोड़ा हमला कम हो जाता है और उन लोगों को लगता है कि शायद हंटर ने सारे भालुओं को मार दिए होंगे और बचे हुए भालू अपने गुफाओं में हो सकते हैं। पर जरा सोच कर देखो, इतनी चीज होने के बाद भी वो दौड़ लगाने गया है और वो काफी अजीब है ना। फिर जिन्वो कहता है ये मुकाबला बराबरी का है क्योंकि उनके सामने 3 भालू होते हैं। जिन्वो अपनी शैडो आर्मी से कहता है ये तुम्हारा पहला काम है। उसके बाद शैडो आर्मी बर्फीले भालुओं से लड़ने लगते हैं। उसकी शैडो आर्मी काफी पावरफुल होती है और उन भालुओं को बुरी तरीके से मारती है। उसकी आर्मी इतनी बेहतर हो चुकी है जिसका अंदाजा जिन्वो को भी नहीं होता है। वो शैडो आर्मी ऐसी होती है जो एक बार मरने के बाद दोबारा भी जिंदा हो जाती है। हम देखते हैं उसकी शैडो आर्मी सभी भालुओं को मार के ढेर कर देती है, लेकिन एक बहुत बड़ा दानव भालू अचानक प्रकट हो जाता है और वो दानव भालू उस सारे आर्मी को एक झटके में खत्म कर देती है। अब बारी आती है उस शैडो आर्मी की जो जिन्वो का बहुत ही बड़ा सोल्जर है। तब जिन्वो कहता है आइरिस। बस इतना कहना था। आइरिस उस विशाल से भालू के कई टुकड़े कर देते हैं, हाथ अलग पैर अलग और यहाँ तक कि उसके गर्दन भी अलग कर देते हैं। जिन्वो कहता है कि वो आसानी से मुझे मार देता, अब जाके कहीं हम बराबर हुए हैं। फिर जिन्वो को लगता है कि शायद वो सोल्जर उससे ज्यादा ताकतवर है। वो आइरिस के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। आगे सीन में हम ए रैंक वाले किमचुल को देखते हैं। वो कहता है भला मेरे साथ ही ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि किमचुल उस दानव के बीच फंस चुका होता है और वो अपने साथी को भी उस दानव से नहीं बचा पाता है। जब किमचुल के सारे साथी मारे जाते हैं तो वो भागने लगता है। फाइनली हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में तारीफ कर सकते हैं और जल्द ही मैं एपिसोड 2 लाने वाला हूँ।